हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमपी डेट की जो परीक्षा की तारीख होने वाली है, जो एग्जाम डेट होने वाली है वो क्या होने वाली है, इसी पर डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा एक बढ़िया सा गेसिंग लगाएंगे और परफेक्ट होगा कि भाई इसी दिन जो होगा परीक्षा स्टार्ट होगा इसी दिन के आसपास। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद ही ये चीज़ें बताऊंगा कि कैसे परीक्षा होने वाली है, यानी गत वर्षों में जो हाल रहा है और अभी जो सिचुएशंस है उसके हिसाब से बताऊंगा कि डेट की प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा कब होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पर रखें, ताकि जब भी कोई ऐसी अपडेट आए, लाइव क्लास करनी हो या आपको सारी वीडियो लेक्चर्स देखने हो, नोट्स चाहिए हो, तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कैसा होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 2022 में जो डेट की परीक्षा हुई थी, 2022 में जो डेट की परीक्षा हुई वो परीक्षा हुई थी आपको भाई 2022 के सितंबर में हुई थी, है ना। ये परीक्षा आपको सितंबर 2022 में परीक्षा हुई थी और ये सितंबर में इसलिए हुई थी, और उसके पहले जो परीक्षा हुई थी वो 2021 में, वो जून में हुई थी, समझ लीजिए आप, ठीक है। वो भी एक्चुअल में लेट हुई थी क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से वो भी था। तो ये भी लगभग सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास ही था, ये परीक्षा भी अगस्त सितंबर के पास ही था। 2020 की बात करें तो 2020 में यहाँ तो जनरल प्रमोशन था और यहाँ परीक्षा हुई थी, और 2020 में जो परीक्षा हुई थी वो हुई थी जून में, उसका ध्यान रखिएगा, वो जून में हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, उसके पहले भी लगभग सितंबर में ही होती रही परीक्षाएं तो अक्सर। और 2019 की बात करें, बाकी की बात करें तो ये भी वही जून में तो सब ऐसा जून जून चलता आ रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों में सिलेबस लेट था, है ना, लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन लगने की वजह से सिलेबस जो था वो लेट था। तो लॉकडाउन ने सिलेबस लेट करवाया, इसलिए परीक्षा सितंबर में हुई, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अभी जो हमारे सामने सिचुएशंस है, करंट सिचुएशन के हिसाब से आप देख पाएंगे हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ अभी मार्च में द्वितीय वर्ष की परीक्षा हुई है। मार्च अप्रैल जो है, अभी अप्रैल चल रहा है हमारा, तो इस मार्च अप्रैल में सेकंड चांस वालों का पेपर हुआ है। सेकंड चांस जिनका भी था, यानी कि जो सितंबर 2022 में फेल हो गए थे, उनके लिए परीक्षा भी आयोजित हुई थी। तो अब इनको भी तो आगे की परीक्षा देनी है, यानी 2023 की परीक्षा इनको भी देनी है। तो ऐसे छात्रों के लिए थोड़ा समय दिया जाता है, ठीक है। ऐसे छात्रों को थोड़ा समय मिलेगा, यानी कि जो सेकंड चांस वाले हैं भाई, इसका रिजल्ट आएगा, अप्रैल में परीक्षा हो रही है तो इसका रिजल्ट आते आते कम से कम मई आ जाएगा, है ना, ये तो कंफर्म है, कम से कम मई आ जाएगा इनका रिजल्ट आते आते। तो मई तक इनका रिजल्ट आएगा, तो उसी जैसे इनका रिजल्ट आएगा उसके आसपास ही भाई परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे हमारे, है ना, रेगुलर वालों के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। इनके 2023 की जिनको परीक्षा देनी है, 2023 की, तो 2023 वालों की परीक्षा जिनकी भी होगी उनको परीक्षा फॉर्म 2023 में भरवाया जाएगा, इनको परीक्षा फॉर्म भरवाया जाएगा। फिर जाकर इनका कहीं पर आपको टाइम टेबल देखने मिलेगा, यानी टाइम टेबल या तो आपको मई में देखने मिलेगा, मई लास्ट में टाइम टेबल जो आएगा आपका, या तो ये मई के अंतिम में आएगा, एकदम लास्ट में ये जो परीक्षा का टाइम टेबल होगा ये मई अंतिम तक आएगा, या फिर हो सकता है कि ये जून के शुरुआत में आए, या फिर जून के शुरू में, है ना, जून के प्रारंभ में आपको देखने मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि मई अंतिम और जून प्रारंभ, ये आपके टाइम टेबल के आने का समय है। टाइम टेबल के आने का समय याद रखिए, ये सिर्फ टाइम टेबल आएगा, ऐसा नहीं कि परीक्षा हो जाएगी, टाइम टेबल आएगा इस समय पर सिर्फ और सिर्फ, ठीक। तो परीक्षा कब होगी, सवाल आता है कि परीक्षा कब होगी, तो टाइम टेबल का भाई कम से कम 45 दिन पहले टाइम टेबल आना ही चाहिए। यानी परीक्षा का ऐसा नियम है कि परीक्षा टाइम टेबल जो होता है परीक्षा का, वो एटलीस्ट 45 डेज से लेके 30 डेज, है ना, 30 से लेके 45 दिन कम से कम पहले बच्चों को बताना होता है। ये सरकारी नियम है, ये एमपीबीएससी के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एमपीबीएससी वाले, मध्य प्रदेश बोर्ड वाले, कि 30 टू 45 डेज के अंदर आपका जो एग्जाम है वो होना चाहिए, 30 टू 45 डेज के अंदर। ये किसका कहना है, एमपीबीएससी का। तो एमपीबीएससी अपने खुद के नियम तो फॉलो करेगा ही। तो ये टाइम टेबल मई और अंतिम जून जो है, मई के अंतिम में और जून के प्रारंभ के बाद ही आएगा। यानी कि ये परीक्षा की जो तारीख होगी, ये परीक्षा की तारीख आपको 15 जून के आसपास देखने मिल सकती है, यानी परीक्षाएं जो है 15 जून से स्टार्ट हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि जुलाई के प्रारंभ में भी चली जाएं, हो सकता है कि जुलाई तक भी जा सकती हैं, जुलाई के प्रारंभ में, जुलाई के स्टार्टिंग में भी जा सकती हैं। तो इस बात को आप इस हिसाब से लगाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग ऐसे हैं जो अदर स्टेट्स से हैं, दूसरे राज्यों से हैं, और आपको एमपी में डायरेक्ट एग्जाम देने आनी है। तो आप अगर डेट की परीक्षा एमपी में देने आएंगे तो आपको रूम लेकर किराए से रहना होगा, रेंट पर लेकर, और आपको खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। परीक्षा या तो लगातार चलती है 10 दिनों तक, 10 डेज तक लगातार चलेगी, या बीच में गैप्स होंगे। तो मानकर चलिए 15 दिन तो आपको लगने ही लगने परीक्षा के,
कम से कम 15 डेज, 15 से 20 दिन आपकी परीक्षा के लगने ही है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिएगा कि आपको कैसे परीक्षा देने आना है, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि भाई परीक्षा का माहौल, परीक्षा का शेड्यूल क्या हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिए। एक अगर ओवरऑल हम थोड़ा सा कंक्लूजन करें तो सबसे पहला कंक्लूजन यही होगा कि भाई मई तक हमारा क्या आएगा, टाइम टेबल। मई तक जो है, अभी अप्रैल चल रहा है तो मई के पहले टाइम टेबल आने वाला नहीं है, तो मई तक टाइम टेबल आएगा। तो परीक्षा जो होगी वो कब तक हो सकती है भाई, परीक्षा कब तक हो सकती है, मई में टाइम टेबल आएगा तो परीक्षा जून के पहले नहीं हो सकती। और ये जून भी कब तक जाएगा, जून अंतिम तक ही जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जून अंतिम तक, यानी कि 15 जून हो सकता है या फिर 1 जुलाई के आसपास हो सकता है, जुलाई के प्रारंभ में हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि हमारी परीक्षा मई में टाइम टेबल आएगा, और मई में अगर टाइम टेबल आएगा तो ये जो परीक्षा होगी हमारी कब होगी, ये हमारी परीक्षा जून में हो सकती है। जी हाँ, ये परीक्षा हमारी कब हो सकती है, जून में। यानी कि हमारी परीक्षा का टाइम टेबल जो दिया है 15 जून से 1 जुलाई के बीच ही हो सकता है, उसके पहले कोई परीक्षा नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखिए। अगर कोई कहता है एग्जाम पहले हो रही है या अभी टाइम टेबल आ गया है, तो ये सब जो है अफवाहें हैं, उसके पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरकारी नियम है कि जब तक द्वितीय अवसर वालों को मौका ना मिले, द्वितीय अवसर जो फेल हुए पास में, भाई उनको तो परीक्षा में भाग लेना है ना, तो उनके रिजल्ट के बाद ही, द्वितीय अवसर का जब रिजल्ट आएगा तभी तो वो परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई द्वितीय अवसर में भी फेल हो गया डीएलएड की परीक्षा में, तो उसको फिर से परीक्षा देनी है, तो फिर वो इस 2023 के परीक्षा फॉर्म को तो भरेगा ही भरेगा। तो ये परीक्षा फॉर्म कब आएगा, जब द्वितीय अवसर का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता द्वितीय अवसर का, तब तक परीक्षा नहीं होगी। तो रिजल्ट आना ही चाहिए। तो रिजल्ट अभी मार्च अप्रैल में परीक्षा हुई है, तो रिजल्ट कब आएगा, मई तक, है ना, मई के पहले रिजल्ट आ ही नहीं सकता, मई तक रिजल्ट आएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। और मई में रिजल्ट आएगा तो परीक्षा फॉर्म भी मई में भर जाएंगे, तो परीक्षा भी उससे 1 महीने बाद यानी जून जुलाई में ही हो सकती है। तो ये सीधा सीधा एक लॉजिक है, आप देख सकते हैं क्लियरली। इतनी समझ तो एमपी बोर्ड वाले में भी है, और आपको भी ध्यान रखना है कि इसी लॉजिक के बेसिस पे भाई परीक्षा का समय होगा। तो परीक्षा का टाइम टेबल क्या होगा, सीधा लास्ट जून, 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच, ये मानकर चलिए। और बाकी चीजों पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। रोजाना लाइव क्लास से जुड़िए, हमारे चैनल पर डेली लाइव क्लास होती है, उस लाइव क्लास में जुड़िए, ठीक है। और अगर आप परीक्षा से जुड़े सभी नोट्स चाहते हैं, सभी विषयों को डिटेल्ड नोट्स चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप हमसे नोट्स परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम दाम में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, प्लेलिस्ट चेक कीजिए सभी विषयों के वीडियो लेक्चर के लिए, और ऐसी एग्जाम की कोई भी न्यूज के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।